हाय फ्रेंड्स, प्यार, इश्क और मोहब्बत बहुत ही प्योर या पाकीज़ा सी शय है और बॉलीवुड में कई रोमांटिक मूवीज़ बनी हैं जिन्होंने हमें मोहब्बत के अलग अलग रंग दिखाए हैं। तो आज हम लेके आए हैं अ लिस्ट ऑफ ऑल टाइम बेस्ट रोमांटिक मूवीज़ फ्रॉम बॉलीवुड। इस वीडियो में हम आपको 10 मूवीज़ रेकमेंड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लिस्ट में पहली मूवी है देवदास, रिलीज्ड इन 1955। जी हाँ, द ओरिजिनल देवदास डायरेक्टेड बाय बिमल रॉय जी बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज की श्रेणी में मील का पत्थर थी। देवदास वॉज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रूरल बंगाल। देवदास, जिसका रोल दिलीप साहब ने प्ले किया था, वो बहुत ही वेल्थी फैमिली को बिलोंग करता था और वो पारो से प्यार करने लगा था, जो कि एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली को बिलोंग करती थी। पारो के रोल में थी सुचित्रा सेन। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद देवदास और पारो शादी करना चाहते थे, बट सोसाइटल हायरार्की कम्स इन द वे ऑफ देयर लव, और इसी के चलते देवदास के घर वाले ये रिश्ता होने नहीं देते। इसी के चलते देवदास शराब में डूब जाता है और एक कोर्टिसियन चंद्रमुखी की ओर रुख करता है। चंद्रमुखी का रोल वैजयंती माला जी ने प्ले किया था। देवदास एक ट्रैजिक लव स्टोरी थी, बट जिस तरह से ये स्क्रीन पे दिखाई गई उसमें एक नॉवेल्टी थी। देवदास में बिमल रॉय जी ने लव के डिफरेंट शेड्स को दर्शाया है। लाइक फर्स्ट, व्हेन देवदास एंड पारो आर चाइल्डहुड प्लेमेट्स, उनमें मोहब्बत का इनोसेंस दिखाया गया है। फिर देवदास और पारो इन यूथ, जहां उनके डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं और उनमें अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्ट देखने को मिलता है। फिर देवदास और चंद्रमुखी का वन साइडेड लव एंगल, जहां चंद्रमुखी इज स्मिटन बाय देवदास, बट देवदास प्यार को दूसरा मौका देना ही नहीं चाहते। और लास्ट में आता है द होपलेसनेस फेस ऑफ लव, जहां देवदास ना उम्मीदगी में आके लूजेस हिज लाइफ टू ड्रिंकिंग। अगर आप लोगों ने दिलीप साहब को इस बेहतरीन परफॉर्मेंस में देखा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सेकेंड मूवी ऑन दिस लिस्ट इज मोहब्बतें, रिलीज्ड इन द ईयर 2000। मोहब्बतें मूवी का उस दौर के टीनेजर्स में काफ़ी क्रेज़ था और उसका कारण था द फ्रेशनेस ऑफ दिस मूवी। शूटिंग लोकेशन से लेकर इसका म्यूजिक और इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फ्रेश पेयर्स इन बॉलीवुड, एवरीथिंग वर्कड राइट फॉर द फिल्म। और उसके ऊपर द परफॉर्मेंस ऑफ शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन। आपको ये बता दें कि मोहब्बतें ही वो मूवी थी जिससे अमिताभ बच्चन जी ने अपना एक्टिंग करियर रिवाइव किया था। मोहब्बतें अपने डायलॉग्स के लिए भी मशहूर है, जिसे SRK ने अपने मैजिकल अंदाज में डिलीवर किया था। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नज़रें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियाँ लिखा करती थी। कौन भूल सकता है ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स। अगर आपकी भी इस फिल्म से जुड़ी कुछ यादें हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वी वुड लव टू रीड देम। इस लिस्ट में तीसरी फिल्म है प्यासा, रिलीज्ड इन 1957। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है। अगर कोई एक मूवी है जो हर आर्टिस्ट और हर फिल्म लवर को देखनी चाहिए तो वो है प्यासा, स्टारिंग गुरुदत्त, वहीदा रहमान एंड माला सिंह। 2005 में टाइम्स मैगजीन ने प्यासा को 100 ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड की लिस्ट में जगह दी थी। प्यासा एक हार्ट ब्रेकिंग कहानी है अबाउट अ वेरी टैलेंटेड येट स्ट्रगलिंग पोएट। प्यासा एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है ऑफ लेयर्ड स्टोरी टेलिंग। लेयर्ड स्टोरी टेलिंग का मतलब है पुटिंग अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी बाय द यूज ऑफ सिम्बॉलिज्म, मेटाफर्स और हिस्टोरिकल और रिलीजियस रेफरेंसेस। प्यासा को मैंने बेस्ट रोमांटिक मूवीज में इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि प्यासा शोज अस अ डिफरेंट शेड ऑफ लव, जहां एक तरफ द गर्लफ्रेंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट लीव्स हिम बिकॉज उसे लगता है कि प्यार ज़रूरी है, बट वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। और दूसरी ओर एक औरत है जो अपना सब कुछ लुटाकर हीरो की मौत के बाद उसकी पोएम्स को पब्लिश कराती है। सच एक्सट्रीम्स वर द USP ऑफ दिस मूवी। आपका क्या ओपिनियन है प्यासा के बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फोर्थ मूवी ऑन द लिस्ट इज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रिलीज्ड इन 1995। वेल बेसिकली हम में से ऐसा कौन ही होगा जिसने DDLJ नहीं देखी, एंड मैनी ऑफ यू विल ऑल्सो एग्री कि DDLJ का रोमांटिक मूवीज़ की लिस्ट में एक खास मुकाम है। इंडियन फिल्म हिस्ट्री में राज और सिमरन हैव बिकम द एपिटमी ऑफ लवर्स। अब सवाल ये उठता है
कि क्या DDLJ की कहानी में कुछ नया था? सो द आंसर इज नो। तो ऐसा क्या है इस फिल्म में कि ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवीज कहलाती है? वेल, इसका जवाब है द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोरी, द म्यूजिक, द सिनेमैटोग्राफी एंड द परफॉर्मेंसेस। DDLJ में वो हर चीज़ थी जो एक रोमांटिक मूवी में चाहिए था, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि पीपल कुड आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द कैरेक्टर। हीरो कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं था और बाकी कैरेक्टर्स भी काफ़ी रूटेड थे। वैसे भी वो वक्त और था जब सिंप्लिसिटी वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में DDLJ आज भी दिखाई जा रही है एंड इट इज स्टिल अट्रैक्टिंग व्यूअर्स। लिस्ट में अगली फिल्म है मुगले आजम, रिलीज्ड इन 1960। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म मुगले आजम के आसिफ जी ने डायरेक्ट की थी। इसमें पृथ्वीराज कपूर जी ने अकबर का रोल प्ले किया था, दिलीप कुमार साहब ने सलीम का और मधुबाला जी ने अनारकली का रोल प्ले किया था। मुगले आजम एक बेहतरीन लव स्टोरी है क्योंकि इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं जो फिल्म की क्वालिटी को काफ़ी ऊपर ले जाते हैं। जैसे कि फिल्म की शुरुआत में प्रिंस सलीम को अपने राज्य से दूर भेज दिया जाता है टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक्स एंड प्रिपेयर फॉर रूलरशिप। जैसे ही वो वापस आते हैं ही फॉल्स इन लव विद अनारकली। तो दूसरे पार्ट में उनके ट्रायल्स एंड डाउट्स और सलीम और अनारकली की एवोल्यूशन को दिखाया गया है, जहां वो अपने अफेयर को दुनिया से छुपाने की जद्दोजहद में होते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज ऑल अबाउट देयर सैक्रिफाइस, प्यार के लिए उनकी कुर्बानी। मुगले आजम एक लव स्टोरी होने के साथ साथ एक लेबर ऑफ लव भी थी। क्या आप जानते हैं कि के आसिफ जी ने मुगले आजम को अपने 16 साल दिए थे? एंड डियर फ्रेंड्स, मुगले आजम से मेरा फेवरेट डायलॉग ये है कि तकदीरें बदल जाती हैं, ज़माना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान कभी नहीं बदलता। What a beautiful movie it is. Sixth movie on the list is आशिकी, released in 1990. Well, महेश भट्ट साहब एक फिल्म बना चुके थे और अब बारी थी मूवी के पोस्टर डिज़ाइन करने की। महेश भट्ट और प्रोड्यूसर गुलशन कुमार पोस्टर में नए एक्टर्स का चेहरा छुपा के रखना चाहते थे ताकि ऑडियंसेस की क्यूरियोसिटी बनी रहे। ऐसे ही आइडिया आया इस पोस्टर का, जहां हीरो हीरोइन का चेहरा छुपा दिया गया बाय अ कोट। रिमार्केबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी MS से। उन्होंने लीडिंग पेयर का चेहरा जितना छुपाया, फिल्म में उनके बीच की केमिस्ट्री उतनी ही निखर के बाहर आई एंड द ऑडियंसेस लव्ड इट। आशिकी एक सेल्फलेस प्यार की कहानी है। कैसे एक प्यार करने वाला इंसान आपकी बेरंग जिंदगी को रंगों से भर सकता है, कैसे प्यार दिलों में उम्मीद जगाता है, और ये सब दिखाने के लिए नदीम श्रवण का म्यूजिक साथ हो तो क्या ही कहना। आज भी इस फिल्म के गाने हमारे प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। डियर फ्रेंड्स, आप भी हमें बताएं कि आशिकी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है। सेवेंथ मूवी ऑन द लिस्ट इज कभी कभी, रिलीज्ड इन 1976। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये शेर वैसे तो बहुत ही डीप और मीनिंगफुल है, बट इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन वॉट कॉन्वोल्यूटेड वेज लव कैन लीड अस टू। कभी कभी यश चोपड़ा जी द्वारा डायरेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक फिल्म्स में से एक है। एक शायर का अपने प्यार को खो देना और फिर कई डेकेड्स बाद फिर से उनकी मुलाकात। अब क्या प्यार प्यार रहा या कोई और शय हो गया? ये मूवी दिखाती है द डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रिस्पॉन्स टू टीनेज लव। लोगों को अमिताभ जी का रोल इसमें बहुत पसंद आया था, बट शशि कपूर जी ने बहुत ही नुएंस्ड परफॉर्मेंस दी थी इस मूवी में अकॉर्डिंग टू अस। कभी कभी जैसी फिल्म कभी कभी ही आती है। वी रिक्वेस्ट ऑल आवर सब्सक्राइबर्स टू डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। इस लिस्ट में अगली फिल्म है सिलसिला, रिलीज्ड इन 1981। सिलसिला को यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था।
सिलसिला एक कहानी थी अबाउट लव एंड फिडलिटी। मिस्टर बच्चन, जया बच्चन, रेखा और संजीव कुमार जी के अभिनय से सजी फिल्म का हाईलाइट थे इसके डायलॉग्स। दे वर सो पोएटिक इन नेचर कि लोग इस फिल्म के डायलॉग्स को आज भी याद करते हैं। सिलसिला में कॉम्प्लेक्स इमोशंस को मैच्योरली हैंडल किया गया और इसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर यश चोपड़ा जी को। ओरिजिनली यश जी ने इस मूवी के लिए स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को अप्रोच किया था, बट फॉर रीजंस अननोन ये मटेरियलाइज ना हो सका। सिलसिला में एक्टर्स का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म के फर्स्ट हाफ में मिस्टर बच्चन फनी और इंटेंस हैं, वहीं इन सेकेंड हाफ ही बिकम्स पोएटिक। On one hand, he is forced to act responsible for his brother's lover. दूसरी ओर जब वो चांदनी से मिलते हैं तो उनके हिडन स्पार्क्स बिकम एक्टिव। कभी कभी ये सवाल ज़रूर उठता है कि why सिलसिला failed at the time of release. If you have an answer to this question, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 9th मूवी ऑन द लिस्ट इज कयामत से कयामत तक, रिलीज्ड इन 1988। 70s और 80s में बॉलीवुड में एक्शन मूवीज़ की भरमार थी। फिर एंट्री हुई नासिर हुसैन की। जी हाँ, जिन्होंने दिल दे के देखो, तीसरी मंजिल और यादों की बारात जैसी फिल्में बनाई थी। उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी फॉर अ फिल्म नफरत के वारिस, और क्योंकि तबीयत नासाज रहती थी तो उन्होंने अपने बेटे मंसूर को कहा टू डायरेक्ट दिस फिल्म। मंसूर खान ने जब फिल्म डायरेक्ट की तो उसका क्लाइमैक्स बिल्कुल बदल दिया गया। जी हाँ, कयामत से कयामत तक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में एक हैप्पी एंडिंग थी, बट उसे बदल के एक ट्रैजिक एंड में तब्दील कर दिया गया। यह फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बट इट वॉज द स्टोरी ऑफ लव्स इनविजिबल पार्टनर डेथ। सो फिल्म का ट्रैजिक एंड ही उसको मायने देता है। इस फिल्म की पोएटिक और रिबेलियस टोन को जिंदा रखता है। ये मूवी हमारे दिल के बहुत करीब है, एंड वी वुड सजेस्ट आवर सब्सक्राइबर्स ऑल्सो टू डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। सो दोस्तों, कमिंग टू द लास्ट मूवी ऑन द लिस्ट, ये हम रेकमेंड नहीं करेंगे, बट वी वुड लाइक यू टू रेकमेंड विच मूवी डू यू कंसिडर द बेस्ट अमंग द बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज ऑल टाइम, because we firmly believe that if we have different opinions, knowing about different opinions, we grow better. Till the next video, thank you and goodbye.